हेलो एवरीवन। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं जो कि है सोइंग। तो सोइंग में हम ये पढ़ते हैं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सीड्स आर सोन। जब जब मिट्टी तैयार हो जाती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसके बाद हम सीड को ज़मीन में दबाते हैं। सोइंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। सोइंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड को ज़मीन के अंदर दबाते हैं ताकि उसमें से पेड़ निकल सके, फसल निकल सके। प्रिकॉशन एंड लिस्टेड बिलो मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग। इसमें हमें ये सावधानियाँ बरतनी होंगी जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। द सीड शुड बी ऑफ हाई यील्ड वेराइटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट। जो हमारे बीज होंगे उसमें ये जो है हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा पैदावार करने वाले होंगे और जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट होने चाहिए यानी बीमारियों से बचोगे। द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। जो बीज होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जो गहराई पे, बिल्कुल सही गहराई पे उन्हें बोना चाहिए। इफ़ सीड सोन डीप then the seed will not get sufficient oxygen for respiration and shoots will find difficulty in coming out of the greater depth। अगर वो गहराई तक हम खूब गहरे अंदर तक उन्हें दबाएंगे तो फिर सीड जो हैं वो उन्हें बीज को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अपने सांस लेने के लिए और ना उनकी शूट निकल पाएगी जिससे पूरा पेड़ बन सके, वो भी नहीं हो पाएगा। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ज़्यादा डेप्थ में उन्हें रखें। सीड शुड नॉट बी स्कैटर्ड ऑन द सरफेसिस एज दे मे गेट ईटन बाय बर्ड्स। जो बीज जो होते हैं वो हमारे ज़मीन के ऊपर नहीं रहने चाहिए क्योंकि वो हमारी चिड़िया खा जाएंगी उन बीजों को, इसलिए हमें उन्हें ज़मीन के ऊपर नहीं फेंकने चाहिए, ज़मीन के अंदर दबाना चाहिए ताकि उसमें से अच्छा पेड़ निकले और अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले उन्हें। द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट। मिट्टी के अंदर हमारा मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए ताकि बीज आसानी से जर्मिनेट कर सके, पेड़ आसानी से निकल सके उसमें से। सीड्स शुड बी शोन एट प्रॉपर डिस्टेंस। वो एक डिस्टेंस पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर उन्हें बोना चाहिए उसके हिसाब से, जैसा वो पेड़ है, जैसा हमने जिस चीज़ का वो बीज लगाया है उसके डिस्टेंस के हिसाब से हमें उसके बीज को बोना चाहिए। इफ़ स्पेस इज़ लिटिल सीडलिंग मे नॉट ग्रो प्रॉपरली और इफ़ स्पेसिंग इज़ टू मच द प्रोडक्शन बिकम लो। अगर तुम्हारा उनके बीज की जगह कम रह जाएगी, दो सीडों के बीज के रहने की, तो तुम्हारा जो है सीडलिंग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और अगर वो जगह कम रह गई है तो तुम्हारी जो है फसल जो है वो कम हो जाएगी, पैदावार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम टाइम ऑफ सोइंग यानी टाइम ऑफ सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग अ गुड क्रॉप यील्ड। हमें वक्त का पता होना चाहिए कि कौन सा बीज कब इसे सही टाइम पे बोना चाहिए। इट वेरीज विथ सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये हमारा वेरी करता है सीज़न के हिसाब से और इरिगेशनल फैसिलिटीज़ के हिसाब से। डेप्थ ऑफ सोइंग इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर गेटिंग अ गुड क्रॉप इन वॉल्यूम। तो हमारा जो सीड को अंदर में दबाना होता वो सबसे हमारा उसकी खूब गहराई तक उसे दबाना, कितनी गहराई तक दबाना, ये सबसे मेन पार्ट होता है अच्छी फसल को पैदा करने के लिए। दस डेप्थ ऑफ सोइंग शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर बेटर जर्मिनेशन यानी शैलो और डीप सोइंग विल रिजल्ट इन पुअर प्रोडक्शन। दस डेप्थ ऑफ सोइंग शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर बेटर जर्मिनेशन।
अगर हमने इस बीज को ज़्यादा नीचे दबा दिया है मिट्टी में तो हमारी फसल की पैदावार जो है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए उसकी डेप्थ यानी गहराई मायने रखती है बहुत फॉर सीड को जल्दी से अच्छा प्लांट बनाने के लिए। तो इसलिए हमें ज़्यादा डेप्थ में भी, ज़्यादा गहराई में भी नहीं सीड को बोना चाहिए। मेथड ऑफ सोइंग, क्या क्या तरीके होते हैं सीड को अंदर दबाने के। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड। सोइंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्लांटिंग बीज को कैसे प्लांट करते हैं। एन एरिया वेयर सीड्स आर प्लांटिंग इज कॉल्ड लैंड बीइंग सोड। ऐसा एरिया लेंगे जहाँ पर सीड को दबाया जा सके, उनसे कहेंगे सोड। देयर आर वेरियस वेज in which sowing can be carried out. These are sowing seeds manually. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बीज को दबाने के, तो उसमें से कुछ ये हैं। उन्हें ऐसे ही दबा दो, या तो हाथों से मिट्टी से थोड़ी सारी मिट्टी हटा के ऐसे ही दबा दो अपने हाथों से। सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मैकेनिकली। हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके उसे सीड को दबा सकते हैं हम मिट्टी के अंदर। सोइंग ऑफ सीड बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड, एक तरीका होता है ट्रांसप्लांटेशन का जिससे हम सीड को दबा सकते हैं। तो सोइंग सीड्स मैनुअली, तो सबसे पहले तरीके पे आते हैं हम सोइंग सीड्स मैनुअली, उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए, सोइंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम हाथ से सीड को दबाते हैं तो वो कहलाया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। द सीड्स आर स्कैटर्ड बाय फार्मर्स बाय हैंड। जो सीड जो हैं वो ज़मीन पर गिरा दिए जाते हैं फार्मर्स के ज़रिए, किसानों के ज़रिए। मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं, और वो नुकसान ये हैं। इट रिजल्ट इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, यानी ये इससे जो है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बीज का, यानी कुछ कहीं पर ज़्यादा चले जाएंगे, कहीं पर कम आ जाएंगे। द सीड may not get their right depth for germination and therefore can be easily eaten up by bird। और वो अपनी सही गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, निकल नहीं पाएगा उसमें से सही से प्लांट, और जो है उसे चिड़िया खा जाएंगी। मेज, व्हीट एंड बाजरा आर सोन बाय दिस मेथड। जो मेज होता है, व्हीट होता है, बाजरा, वो इस तरीके से बोया जाता है, यानी हाथ के द्वारा। मतलब वीट के मेज का मतलब आप जानते होंगे भुट्टा, और व्हीट का मतलब गेहूँ, ये भी आप जानते होंगे। और बाजरा को तो बाजरा ही कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में। सोइंग सीड्स मैकेनिकली, अब हम आते हैं दूसरे मेथड पर, सोइंग सीड्स मैकेनिकली, यानी किसी मशीन के ज़रिए। सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग ऑन लार्ज फील्ड विद ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करा जाता है बहुत बड़ी जगह को बोने के लिए, बहुत बड़ी जगह को सीड बोने के लिए। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड ऑल टाइप ऑफ सीड्स एक्सेप्ट वेरी लाइट वेट। ये जो है बहुत इकोनॉमिकल तरीका है, और इससे सारी तरीके के सीड बोए जाते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ सीड्स। इससे हमारे जो है सीड बर्बाद होने से बच जाते हैं, और ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कहीं पर ज़्यादा चले जाते हैं हाथों से, कहीं पर डेप्थ में नहीं जाते, तो इससे बिल्कुल एक लेवल में चले जाते हैं। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड एट इट्स प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। इनके बीच और एक एप्रोप्रिएट, इनके बीच कुछ जगह हो, कुछ डिस्टेंस पे ये रखे जाते हैं एक दूसरे के मुकाबले, तो इससे बिल्कुल लेवल में, बिल्कुल डिस्टेंस पे इन्हें रखा जाता है, ये बोए जाते हैं। तो इससे ओवर क्राउडिंग, यानी बहुत सारे पेड़ एक जगह पे नहीं उगते, बिल्कुल एक डिस्टेंस के हिसाब से उगते हैं। इट इंश्योर्स सफिशिएंट सनलाइट, इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर ग्रोइंग प्लांट। इससे इन्हें अच्छी धूप भी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये एक डिस्टेंस पे ग्रो करते हैं,
और अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और इन्हें पानी भी आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से दिस मेथड इज़ बेटर दैन ब्रॉडकास्टिंग एज द सीड्स आर सोन एट रेगुलर इंटरवल एंड एट अ प्रॉपर डेप्थ। ये वाला ब्रॉडकास्टिंग से मेथड ये वाला बढ़िया है, मैकेनिकली वाला, जो कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रैक्टरों के पीछे वो जो लगा हुआ होता है सीड ड्रिल, जिससे जो अब बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में आ गया है। ज़्यादातर किसान फार्मर्स यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाथ से बेटर है। इसकी वजह से इन्हें आसानी से सनलाइट मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और सीड जो है आराम से डेप्थ तक चला जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सोइंग सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए हम बीज को कैसे बोते हैं। सर्टेन सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द फील्ड, बहुत सारे बीज जो हैं वो डायरेक्टली ज़मीन में नहीं दबाए जाते हैं। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरीज एंड आफ्टर जर्मिनेशन, पहले सीड्स नर्सरी में दबाए जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो निकल जाता है उसमें से थोड़ा बहुत प्लांट सीडलिंग्स एंड आर डायरेक्टली टेकिंग टू द फील्ड, फिर उसके बाद उन्हें फील्ड में ले जाता है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन, इसे कहते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। जब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली फील्ड में नहीं उगा सकते तो हम सबसे पहले उनको नर्सरी में उगाते हैं, नर्सरी में ले आके उन्हें दबाते हैं, फिर उसमें से जब थोड़ा जर्मिनेशन हो जाता है, सीड में से थोड़ा सारा प्लांट निकलने लगता है सीडलिंग में से, तो फिर ऐसे ही उसे लेके आते हैं और फिर उसे फील्ड में दबा देते हैं। इस तरीके को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। द प्लांट्स which are grown by transplantation methods are rice, chiles, brinjals, tomato and chilies and onion। ऐसे प्लांट जो कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड से उगते हैं तो वो हैं हमारे चावल, मिर्च, ब्रिंजल, टमाटो और प्याज। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। प्लांट कीप यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। प्लांट जो है उनमें न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल से मिलता है जो कि उनकी ग्रोथ में मदद करता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग फसल हमारी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अ पर्टिकुलर क्रॉप रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एवरी टाइम इट इज़ कल्टिवेटेड। एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है, जैसे एक क्रॉप हुई हमारी वीट की, तो वो उस जैसे ही न्यूट्रिएंट लेगी, क्या है हम उसके कितने कहीं पर भी बीज लगाएं तो वो उसे वैसे ही न्यूट्रिएंट चाहिए होगा हर टाइम जब भी उसे हम लगाएंगे। कल्टिवेटेड मतलब जोतेंगे। दिस रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स when same crop need to be cultivated again। तो इससे हमारी जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगर यही फसल हम दोबारा लगाएंगे तो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। हैंस दे हैव टू बी रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। फिर हमें वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा कैसे मिलेंगे? मैन्योर से और फिर फर्टिलाइज़र से, जो कि अब हमारा अगला टॉपिक होगा।